किश्तवाड़ से चंद किलोमीटर दूर जो पाडर नागसिनी का एक इलाका पड़ता है, जिसे हम सजार गांव के नाम से जानते हैं, वहां के लोग आज भी बिजली और नेटवर्क जैसे बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सजार गांव से ऋषि कुमार नामक एक शख्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज भी जबकि मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, मुल्क जो है जितने भी कोने मुल्क के हैं वो दुनिया के साथ मिल रहे हैं, यानी नेटवर्क के ज़रिए जो है वो कोने कोने से जो मुल्क से जुड़ रहे हैं। मगर किश्तवाड़ का ये ऐसा इलाका है जिस इलाके के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ना तो इस गांव में आज तक बिजली पहुंची है, अगर बिजली आई भी है तो वो कुछ ही घंटों के लिए आती और तब आती जब कोई फंक्शन होता है। साथ साथ में उन्हें यह भी बताया कि मुल्क के बाकी जगहों की अगर बात की जाए, आजकल के दौर में बच्चे जो है वो मोबाइल से अपनी पढ़ाई जो है पूरी करते हैं, मगर आज भी हमारा गांव जो है वो नेटवर्क से महरूम है, जिसकी वजह से सजार में रहने वाले बच्चों को दूर दूर इलाकों का जो है वो सफ़र तय करना पड़ता है, या तो अपना बुरा बिस्तरा लेकर जो है शहर की तरफ रुख करना पड़ता है, नहीं तो पाडर पहुँचकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। ऋषि कुमार नामक शख्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर जो मुल्क जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है, डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, तो क्या वजह है कि मुल्क के जितने भी लीडरशिप है वो इस सजार गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उन्हें कहा कि जब इलेक्शंस होता है तो यहाँ लीडरशिप्स की पार लग जाती है और ये हमेशा ये कहता है कि हम आपको नेटवर्क जैसी बुनियादी सहूलियात, बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात जो है वो आपको फराहम करेंगे, मगर जब वो इलेक्शन जीत कर चले जाते हैं तो उसके बाद यहाँ कोई हमें देखने को नहीं आता है। उन्होंने एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार शर्मा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन थे तो उन्होंने हमारे साथ भी बहुत बड़े जो दावे थे वो किए थे कि इलेक्शन जीतने के बाद पहला ये काम रहेगा कि सजार गाँव को बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात, नेटवर्क जैसी बुनियादी सहूलियात जो है वो आपको फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि साल होने को जा रहा है मगर अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन यानी सुनील कुमार जो MLA पाडर नागसिनी है, उन्होंने यहाँ की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हाल ही में इंसिडेंट जो चिशोती इलाके के अंदर हुआ, उन्होंने बताया कि जब सड़क से एम्बुलेंस की कतार लगी उसके बाद हमें मालूम हुआ कि चिशोती इलाके में जो है उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर नेटवर्क होता तो ये ज़रूरी था कि हमें वक्त से पहले ही पता चल जाता, जबकि गाड़ियाँ यहाँ से गुजरने से पहले ही हमें पता चल जाता कि क्लाउड बस्ट जो है फलानी जगह पर है। उन्होंने कहा कि आज भी हम उसी 90s के दौर में हैं, 1947 जैसे दौर में ही गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे गाँव के साथ जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। वहाँ के विजुअल्स हमारे पास है, उस इलाके की विजुअल्स हमारे पास है और वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर जो बिजली की तारें लगाई गई हैं, वहाँ के जो पोल खंभे लगाएंगे वो विजुअल्स आपको दिखाऊंगा। और ऋषि कुमार नामक शख्स जो सजार में रहने वाला है, उन्होंने क्या कुछ मीडिया से बात करके बताया वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अकेले में हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और आप किस जगह रहते हैं और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरा नाम ऋषि कुमार है। इस एरिया का नाम जहाँ आप बैठे हुए हम बैठे हुए ये शाशो है। ये पार का जो है ये सजार इलाका पड़ता है। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। सबसे पहले आप जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान के हर कोने में लाइट, नेटवर्क की सुविधा हर जगह पहुँच गई है, लेकिन हमारे इस एरिया में आपने भी देखा होगा, आपने अपने मोबाइल चेक किए होंगे, इस 30 किलोमीटर के एरिया में नेटवर्क नहीं है। उसके बाद सजार में नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं। देखो बिजली की तारें लगी हुई हैं, पोल लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हमें लाइट की सुविधा नहीं है। एक मेले के लिए लाइट दे देते हैं, उसके बाद फिर जब दूसरा मेला दूसरा कोई फंक्शन आता है उस टाइम हमें लाइट प्रोवाइड की जाती है। तो हमें पता नहीं कि गवर्नमेंट किस किस्म का इंसाफ हमारे साथ कर रही है, या तो हमें हिंदुस्तान के नक्शे में रख ही नहीं रहे, या तो हम हिंदुस्तान के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। हमारे साथ तो मतलब बड़ा भेदभाव। वही हम अपने मिनिस्टरों को भी बोलते रहते हैं, अपने LOP साहब सुनील शर्मा जी, उनको भी कहा कि आप इस एरिया के MLA हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको हमारी बात कहीं पहुंचानी चाहिए थी। उन्होंने बोला नहीं मैंने कर दिया है, हो जाएगा। एक BSNL टावर का हमने सुना है कि उसकी सैंक्शन आई है, लेकिन बदकिस्मती है कि उसका काम भी नहीं चला अभी तक। तो आज के दौर में अगर देखा जाए स्कूल के बच्चे जो है वो ऑनलाइन मोड में पढ़ते हैं। आपके बच्चे किस तरीके से? सर हमारे बच्चों को यहाँ से पाउडर जाना पड़ता है, वहाँ डेरा रख के किराया खर्चा उठा के वहाँ ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। हमारे पास नेटवर्क की सुविधा ही नहीं है, वो कहाँ बैठेंगे, ना लाइट है, वो पढ़ेंगे कहाँ। उनको यहाँ से शिफ्ट होके पाउडर जाना पड़ता है। यहाँ पूरे घर खाली है, सब डेरे पे बैठे हैं पाउडर। तो कुछ लोग किश्तवाड़, कुछ लोग पाडर में, कुछ किश्तवाड़ बैठे हैं, कुछ पाउडर बैठे हैं।
तो हमारे प्रशासन से, उमर अब्दुल्ला सरकार से यही गुजारिश है, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने गृह मंत्रालय से इनसे यही गुजारिश है कि हमारी तरफ भी देखें, हमारे तरफ भी ध्यान करें, हमें भी किसी इंसान के खाते में लाएं, हमें भी कोई खाता दें, नेटवर्क दें, लाइट दें, ताकि हम भी इंसान का जीवन जी सकें। हमारे बच्चे जो हैं वो किस किस्म की एजुकेशन हासिल कर पाएंगे, उनको लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वो तो बेकार रह जाएंगे। जो पत्थरनेकी से करथई तक का एरिया है, ये एक एक्सीडेंट यहाँ से किसी इमरजेंसी किसी गाड़ी पे जाना पड़ता है, करथई या पत्थरनेकी जाना पड़ता है, फ़ोन करके वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह मंगानी पड़ती है और वहाँ ये पेशेंट लेना पड़ता है। सर बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। परसों हमारे मचेल एरिया में हादसा हो गया, चशोती गाँव में हादसा हो गया। जब हमने एम्बुलेंसों की कतार देखी उस टाइम हमें पता लगा कि बॉर्डर में कुछ बड़ा हादसा हुआ है, तभी इतनी गाड़ी इतनी एम्बुलेंसें जा रही हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि हमारे इस बात को हाईलाइट कीजिए, इस मसले को कहीं डीसी तक पहुंचाए, हमारे एमएलए तक पहुंचाए, हमारे सीएम तक पहुंचाएं, ताकि इस एरिया का छानबीन करें, इस जगह का ये करें कि हम इनको नेटवर्क प्रोवाइड करें, लाइट प्रोवाइड करें, ताकि ये भी इंसानों में जिएँ। शुक्रिया बहुत।